नमस्कार, मैं दिव्यांश भारद्वाज। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। विश्वविद्यालयों में 13 पॉइंट रोस्टर लागू किए जाने के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा मंगलवार को आहूत भारत बंद का मुजफ्फरपुर में दिखा मिला जुला असर। मुसहरी थाना क्षेत्र के रोहुआ राजा रामपुर गांव में पेड़ से लटकता युवती के सब मिलने से इलाके में फैल गई सनसनी। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की धीमी प्रगति पर विफरे डीडीसी अधिकारियों को दिया समय पर काम पूरा करने का निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। विश्वविद्यालयों में 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में संविधान बचाओ मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का जिले में मिला जुला असर रहा। विश्वविद्यालयों के 13 पॉइंट सेक्टर सिस्टम के विरोध में संविधान बचाओ मोर्चा के आह्वान पर मंगलवार को आहूत भारत बंद का मुजफ्फरपुर में मिला जुला असर रहा। बंद को सफल बनाने को लेकर सड़क पर उतरे बंद समर्थकों ने सड़क यातायात को निशाना बनाते हुए दर्जनों स्थानों पर सड़क को बांस बल्ले से घेर कर बड़े वाहनों को बीच सड़क पर खड़ा कर तथा सड़क पर आगजनी कर सड़क यातायात को घंटों बाधित रखा तथा अपनी मांगों को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया। संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के भारत बंद का युवा राजद, लोजद, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी सहित कई अन्य दल और संगठन के सदस्य भी समर्थन करते हुए अलग अलग जत्थे के रूप में बंद को सफल बनाने निकले। बंद समर्थकों ने नगर में जुलूस निकालकर बाजार और दुकानें बंद कराई। साथ ही नगर के टावर चौक, इस्लामपुर, भगवानपुर, अघोरिया बाजार, जीरो माइल, सरियागंज टावर चौक सहित कई अन्य स्थानों पर घंटों सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा राष्ट्रव्यापी भारत बंद है। भारत बंद का कारण मुद्दा है ये 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है, इसके विरोध में है। 13 पॉइंट रास्टर लाकर SC ST OBC का आरक्षण खत्म किया है, इसके विरोध में है। और चुनाव आयोग EVM के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया है, इसके विरोध में है। जाति आधारित जनगणना नहीं कराया जा रहा है, इसके विरोध में है। निजी जो भारत बंद है वो बंद केंद्र की जो कम्युनलाइज सरकार है, सांप्रदायिक सरकार है, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को छेड़छाड़ कर रही है, जो संविधान लोकतंत्र की मर्यादा है। इसलिए आज पूरे भारत बंद सफल है और तमाम लोग राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन के और संविधान बचाओ संघर्ष समिति का जो बंदी है उसका समर्थन करने का काम किया है। मुजफ्फरपुर रामदयालु नगर के बीच गोबरसही घुमटी पर बंद समर्थकों ने वैशाली एक्सप्रेस को आधे घंटे तक रोककर रेल यातायात को भी बाधित करने का प्रयास किया। बंद समर्थकों द्वारा सड़क यातायात को निशाना बनाए जाने के कारण मुजफ्फरपुर से लेकर गुजरी सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों का परिचालन सुबह से अपराह्न 2 बजे तक ठप रहा। आज बहुजनों के द्वारा जितने भी राजनीतिक संगठन है जो बहुजन एकता की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, सब आज एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने अधिकार के लिए और जो ये केंद्र सरकार केंद्र में बैठ के आरक्षण का विरोध कर रही है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने संपूर्ण भारत को बंद करने का काम किया है। और राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में अग्रणी के भूमिका में आके इस बंदी को समर्थन दिया है। और एक प्रदर्शन हमारा पार्टी का है, लालटेन का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, बहुजन जो 85% के जो लोग बात करते हैं उसमें हम लोग समर्थन दे रहे हैं। और ये रोस्टर तो हमारे सारे चंदन भाई बोलवे किए हैं, उसी बात को लेकर हम भी वही बात बोलेंगे। बढ़ने का कब तक दिखेगा? 3 बजे तक। हालांकि बंद के मद्देनजर प्रशासन द्वारा जगह जगह सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। बावजूद इसके कई स्थानों पर बंद समर्थकों और राहगीरों के बीच झड़पें हुई। हालांकि बंद के दौरान कहीं से अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। जो हम लोगों का मांग है 13 पॉइंट रोस्टर का, उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी की तानाशाही हुकूमत चला रहे हैं। तानाशाह अंग्रेजी हुकूमत जिस तरह चलता है उस तरीके से ये अपने हुकूमत को देश के ऊपर जो है चला रहे हैं। देश में कौन मर रहा है, कौन मिट रहा है, कौन क्या कर रहा है, इनसे इनको कोई मतलब नहीं। इनकी राजनीतिक, इनकी वोट बैंक, इनका वोट बैलेंस होनी चाहिए। किस तरीके से ये जो है दूसरी बार प्रधानमंत्री जो है हो जाए, इनको अपनी लालसा लगी हुई है, अपना लालच लगा हुआ है। जनता जाए चुली भार में, इनको अपनी कुर्सी बचाने की लगी हुई है।
जिस तरीके से ये हुकूमत चला रहे हैं, आए दिन समझिए देश में जो है भूकंप के तरह जो है ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों का जो है महागठबंधन का ये ऐलान हुआ कि 5 मार्च को संपूर्ण भारत बंद रहेगा। पूरे भारत नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बंद है, जिसका मुख्य मांग है कि 13 पॉइंट रोस्टर जो नरेंद्र मोदी न्यायपालिका के मिल के और न्यायपालिका से जो ये खत्म कराई गई है, जो ओबीसी, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सभी के लिए घातक है। और नरेंद्र मोदी का ये तुगलकी हुकूमत जो है, फरमान जो है, कई बार अपने और अपने न्यायपालिका के माध्यम से ओबीसी पर कुतारा घाट, अत्यंत पिछड़ा पर कुतारा घाट, दलित पर कुतारा घाट और अल्पसंख्यक पर कुतारा घाट करते हुए किसी तरह अपने प्रधानमंत्री कुर्सी को बचाए रखने के लिए ये आमादा है। छात्र जदयू द्वारा मंगलवार को आम्रपाली ऑडिटोरियम में आयोजित छात्र मिलन समारोह में शामिल होने जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर मुजफ्फरपुर पहुंचे तथा युवाओं को संबोधित किया। छात्र जदयू द्वारा मंगलवार को स्थानीय आम्रपाली ऑडिटोरियम में आयोजित छात्र मिलन समारोह में शामिल होने को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर मुजफ्फरपुर पहुंचे। प्रशांत किशोर ने यहां पहुंचने पर जदयू के युवा कार्यकर्ताओं ने फूल माला के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उधर छात्र मिलन समारोह की शुरुआत कुपवाड़ा शहीद हुए जवान पिंटू सिंह को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। सम्मेलन में दूसरे संगठन के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने प्रशांत किशोर की उपस्थिति में जदयू की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में युवाओं के लिए जदयू से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। उन्होंने युवाओं को जदयू में शामिल होने का आह्वान किया। देखिए, ये तो राजनीतिक स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया है। हर दल जो है वो अपना एक्सपेंशन चाहती है। अब कोई युवा है, अगर वो साथ में नीतीश जी के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर जदयू अगर ज्वाइन करना चाहता है, तो हम लोग पार्टी में संगठन की जो जिम्मेवारी हमारे पास है, उसमें युवाओं को पार्टी से जोड़ना वो एक महत्वपूर्ण विषय है। जो लोग नीतीश जी से प्रभावित हैं और दल में आना चाहते हैं, वो चाहे एबीवीपी के हों या किसी भी दल के हों, उन सब का स्वागत है। हम लोग का ऐसा मानना है कि बिहार में युवाओं के लिए जदयू से बेहतर राजनीतिक प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। मैं ये बात अपने स्वयं के अनुभव से बता रहा हूँ। मैंने खुद जदयू ज्वाइन किया है। मेरे पास दूसरे दल ज्वाइन करने के ऑप्शन रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय नीतीश जी ने जो पिछले 14-15 साल में बिहार में करके दिखाया है, जिस तरह की राजनीतिक विचारधारा रखते हैं, न्याय के संग विकास की जो बात है, वो बिहार के और बिहार के युवाओं के हित में है। इसलिए मैं सारे युवाओं को ये आपके माध्यम से भी उनको प्रेरित करना चाहता हूं, उनका आह्वान कर रहा हूं कि वो सम्मेलन में विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं की भागीदारी और जदयू में उनके शामिल होने पर एनडीए में दरार की स्थिति उत्पन्न होने संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि यह एक सहज राजनीतिक प्रवृत्ति है। जीतते रहे हैं, फिर भी तो गठबंधन था ही। तो अगर एबीवीपी के लोग जीतते रहे हैं तो गठबंधन को कमजोरी नहीं हुई, तो छात्र जदयू के आदमी जीतने से गठबंधन कैसे कमजोर हो जाएगा? अच्छा, ये दलीय आधार पे जो पंचायती चुनाव चाहते हैं, पार्टी कब तक इसकी तैयारी? देखिए, मेरा व्यक्तिगत विचार और शायद नीतीश जी का भी विचार ऐसा है कि पार्टी को निचले स्तर पे मजबूती अगर देनी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाना है, तो उसके लिए निचले स्तर पे जो पंचायती त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव होते हैं, वो दलगत आधार पे होने चाहिए। उन्होंने जदयू में शामिल हुए छात्रों का कहना है कि उन्हें प्रशांत किशोर के रूप में युवा नेतृत्व मिला है, जिसका सकारात्मक तस्वीर आने वाले समय में दिखाई देगा। छात्र जदयू में हम सब ज्वाइन किए हैं। प्रशांत किशोर जी का जो जदयू के उपाध्यक्ष हैं, वो आज आए थे, हम लोग को ज्वाइन कराए हैं, उनको अवगत कराए हैं विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार और जितने भी गड़बड़ियाँ हैं सबसे अवगत कराए हैं। उन्होंने उस पर ध्यान दिया है और बोले हैं मैं आगे इस पर निरंतर रहूँगा। हम लोग का स्ट्रेंथ बढ़ाए हैं। वो नेतृत्व तो छात्र एकता में था ही, लेकिन नेतृत्वकर्ता की जरूरत थी, जो कि आके वो एक नींव बनेगा। आज कितने आदमी ज्वाइन किए टोटल? करीब आज 30 आदमी के आसपास ज्वाइन किए हैं। सारे छात्र प्रतिनिधि भी लंगर सिंह कॉलेज के और भी जो लोग। आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? जी, मैं जदयू के साथ चलना है और ये प्रशांत किशोर सर आगे चलेंगे, उनके नेतृत्व में वही। आगामी चुनाव में क्या रणनीति है आप लोगों का? उन्हीं के
चारों पर काम करना है, जम के जदयू पे ही रहना है। आगे विश्वविद्यालय में भी जो इलेक्शन होगी उसमें भी उन्हीं की रणनीति से ही चलना है। नगर में आवारा कुत्ते का आतंक बढ़ता जा रहा है। वहीं सदर अस्पताल या नगर निगम आवारा कुत्ते के आतंक से लोगों को बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मुजफ्फरपुर शहर में हर तरफ और हर जगह आवारा कुत्तों का आतंक अपने चरम पर है। हर गली और रास्ते पर आवारा कुत्तों का खौफ फैला हुआ है। अब ये आवारा कुत्ते अकेले चलने वाले राहगीरों के लिए बड़ा खौफ बनते जा रहे हैं। इनकी लगातार बढ़ रही जनसंख्या को लेकर न तो नगर निगम प्रशासन संजीदा है, न ही इनकी जनसंख्या को कम करने के लिए किसी तरह का प्रयास किया जा रहा है। हालात यह है कि शहर की शायद ही कोई सड़क या गली हो जहां इनकी दहशत न हो। यही नहीं, सरकारी कार्यालय में भी आवारा कुत्ते का दहशत फैला है। पूरे समरणालय परिसर में के चारों ओर दिन भर आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं। यही हाल सदर अस्पताल का भी है। यहाँ प्रत्येक दिन हजारों मरीज आते हैं और इन्हीं लोगों के बीच आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं। वहीं गलती से अगर किसी को आवारा कुत्ते ने काट लिया तो उसकी सुई भी सदर अस्पताल में उपलब्ध है। सदर अस्पताल के औषधि नियंत्रण पदाधिकारी ने बताया कि सुई मंगवाने के लिए विभाग को सूची भेज दी जाती है। विभाग के द्वारा क्या सुइया का अवेलेबिलिटी रहेगा? उन्हीं दूर से पूर्व बहुत दिनों तक नहीं थी। तो यहाँ पे BSNL से आता है दवा, पैसा भेजा जाता है प्रत्येक जिला को। नॉर्थ बिहार का सप्लाई जो करते हैं उसमें बारी बारी से सबका नंबर आता है, देता है। वहीं आम लोगों ने बताया कि आवारा कुत्ते से काफी डर लगता है और हम लोग रात में डर से घर से बाहर नहीं निकलते। बड़ा दिक्कत होता है और आज से 5-6 महीना पहले कुत्ता को काट भी लिया था और फिर हम ट्रीटमेंट प्राइवेट से करवाए तो जाकर ठीक हुआ है। 10 दिन 15 दिन पहले मेरे भगनी गर्भवती लेकर मेरा भगनी जो खेल रही थी तो कुत्ता हमारा हमला किया, उसका भाग इसलिए वो बच गई। रात में निकल देखे, रात में जवान लोग 20-25 कुत्ता एक मरते हम पे अटैक किया। अंधेरा होने की वजह से हम खाली से रोड के ऊपर छड़प गए थे, बच गए। तो हमारा कुत्ता इतना हो गया 10-10:30 तिलक मैदान मोती से निकलना मुश्किल हो गया इस्लामपुर में। आवारा कुत्ते की रोकथाम के लिए नगर निगम प्रशासन की डॉग केयर मैन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और न ही सदर अस्पताल प्रशासन इसको लेकर सजग दिख रही है। अभी हम खड़े हैं सदर अस्पताल में। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ब्लड बैंक है और ब्लड बैंक के बाहर कुत्ते घूम रहे हैं। मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा डॉग कैचर वैन खरीदने की जो कवायद है वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। न तो कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई विभाग है और न ही इनकी नसबंदी का कोई उपाय है। शहर में पशु अस्पताल भी हैं और उनके द्वारा भी इन कुत्तों की नसबंदी नहीं कराई जा रही है। शाम होते ही शहर के इलाकों में इवन VVIP इलाकों में भी इन कुत्तों का आतंक देखने को मिलता है। छोटे छोटे बच्चे इनके द्वारा काट लिए जाते हैं। उसके बाद उन बच्चों के परिजनों को उन्हें लेकर या तो सदर अस्पताल या फिर SKMCH आना पड़ता है। अब ये बात लाजिम होती है कि इन कुत्तों के आतंक से हमें निजात दिलाएगा कौन? अपने सहयोगी ओम प्रकाश के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुसहरी थाना क्षेत्र के रहुआ राजा राम गांव स्थित एक बगीचे में पेड़ से लड़की का लटकता शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मुसहरी थाना क्षेत्र के रहुआ राजा रामपुर गांव स्थित लीची बागान में पेड़ से एक लड़की का लटकता शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना पर मुसहरी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। जांच के क्रम में ही मृतका के पास से मिले मोबाइल फोन और शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर मृतका की पहचान मुसहरी के नवादा गांव निवासी बनवारी पासवान की पुत्री के रूप में हुई। पढ़ते हैं। कौन क्लास में पढ़ते थे? मैं इंटर में की परीक्षा दी है। हाँ, बड़े परीक्षा। कैसे पता चला कि इस तरह से हुआ है? वो जल डाले गया थे छपरा मेला। कल से गायब थे? कल से गायब। आज सुबह में मिला है। कहाँ पे मिला है? नवादा में। क्या लग रहा है, हत्या वगैरह भी? क्या लग रहा है हत्या हुई है या आत्महत्या की है? उधर पुलिस ने लड़की के मौत का कारण प्रथम दृष्टया आत्महत्या बताते हुए कहा है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बरामद हुआ है वो ग्राम नवादा स्थित एक लीची का बागीचा है, उसी से जो है लटका हुआ मृतिका का शव जो है
पाया गया है। दुपट्टे से जो है गर्दन और गाल से लटका हुआ पाया गया। अब ये है कि प्रथम दृष्टिया जो है ऐसा आत्महत्या मान के चलिए। पास से कुछ बरामद भी हुआ है उसके पास एक बैग था जिसमें उसका मतलब कागजात वगैरह स्कूल से संबंधित कागजात वगैरह, उसी से मतलब ये हुआ कि ये लड़की ग्राम रोहुआ राजाराम की रहने वाली है और इसके पिता के नाम ये है वगैरह वगैरह जो है, उसी से ये हुआ। फिर उसके बाद उसके परिजनों को जो है सूचित किया गया, उसके पास से मोबाइल भी मिला था। उसी के आधार पर और से गाँव से लोग जुटे और उसके बाद जो है उनके परिजनों से संपर्क किया गया। उसके बाद आए तो लोग आकर के शिनाख्त किए कि नहीं ये फलां की लड़की फलाना है। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी ही हाजिर होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, तात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना
मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITian, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98% आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49% आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम विधि कुमारी है और जेईई मेन 2019 में 94.6% आया है। इसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3% आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट रहा है। यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ का टीचर्स का जो सपोर्ट मिला वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। A unique school in the heart of the town, Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. CBSE curriculum provides co-education in English medium from Montessori to class 10th. A school with high expectation and high academic achievement. This school is excellence in teaching and other curricular activities for the overall development of a child. A school with highly experienced and well-trained faculties for the academic growth of a child. We focus to train the children for different competitive examinations under good guidance and competitive environment throughout the academic session. 100% result in CBSE examination. A school with homely atmosphere and big campus where your child learn with fun and spirit of self-development. A close link and contact is maintained with the parents, maintaining Parents Teacher Day. Our special features include audio-visual facilities, well-equipped science laboratories with good facilities, purified drinking water. This school also organizes extra activities like quiz, debate, declamation, group discussion,
art and craft, games, sports, painting, music, dance and drama. Free admission is going on for a short period. Don't miss this golden chance. Make it. Hurry up. Let your child to get the best. If you are intelligent, we take. If not, we may. इस स्कूल का मोटो है फ्यूचर इन आवर हैंड्स। इट मीन्स हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। यह बात बिल्कुल सही है। हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। तो इसके लिए हमें यह जरूरी है कि हम उसकी शिक्षा दीक्षा सही दिशा में करें। हमने अपने विद्यालय में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था तो कर ही रखी है, पर गर्ल्स स्टूडेंट्स पर हमारी विशेष फोकस होती है। उनकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करती हूँ। This school provides a good guidance and a healthy education to build the golden career of the students. Besides providing basic education, we focus on overall development of the students. From very beginning, we emphasize their participation in different extracurricular activities like debate, declamation, extempore, quiz, and many more, so that the students would have a very keen interest in their studies, as well as they can accept the challenges of this competitive world. We always try to do our teaching method interactive and interesting, so that the students would have very keen interest in their studies. Wish you all a very happy and prosperous new year. Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. Contact 933-4270099. ब्रेक के बाद फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का निर्देश डीडीसी ने संबंधित अधिकारियों को दिया है। जिले में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना को गति देने तथा गांव के घर घर में बिजली पहुंचाने के लिए चलाई जा रही प्रक्रिया के धीमी गति पर डीडीसी उज्जवल कुमार सिंह ने नाराजगी जताई तथा संबंधित पदाधिकारियों को समय से इस काम को पूरा करने का निर्देश दिया। मंगलवार को संबंधित पदाधिकारियों के साथ ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की समीक्षा बैठक करते हुए डीडीसी ने सरकारी जमीन पर बसे लोगों को घर तक भी बिजली पहुंचाने का निर्देश दिया। शेखपुर पंचायत के वार्ड संख्या 2 में मंगलवार को 2 सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा किया गया। शेखपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत 2 पीसीसी सड़क का बोचहा की विधायक बेबी कुमारी ने शिलान्यास किया। 18 लाख की लागत से बनने वाली इस सड़क से सैकड़ों लोगों को काफी राहत मिलेगी। शिलान्यास के दौरान सैकड़ों मोहल्ले वासी मौजूद रहे, जिन्होंने विधायक बेबी कुमारी का जोरदार स्वागत किया। शिलान्यास करने के बाद विधायक ने बताया कि 18 लाख की राशि से 2 सड़क का निर्माण कराया जाएगा। हमने ये 2 रोड का शिलान्यास किया और 18 लाख समथिंग का रोड है। और जहाँ तक कि रोड नाला की बात आ रही है, रोड नाला जहाँ जब से अलाव हुआ है रोड का, वहाँ सभी जगह हम लोग शिलान्यास करते हैं और विकास का गंगा बहेगी, विकास की जाल बिछेगी। सड़क हर मोड़ पर सड़क की जहाँ जहाँ हम लोग का सड़क खराब है उस पर वहाँ का कार्यकर्ता और जनता से पूछकर मैंने सभी जगह रोड का शिलान्यास कर रही हूँ और बहुत गति से काम हो रहा है। नगर के आमगोला स्थित ओरिएंट क्लब मैदान में चल रहे डिज्नीलैंड मेला में मेला प्रबंधन द्वारा हर उम्र वर्ग के लोगों के लिए भरपूर मनोरंजन की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस मेले का मुख्य आकर्षण बच्चों के मनोरंजन के लिए मुंबई का फेमस एक्वा वाटर बोटिंग लगाया गया है। इसके अलावा मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूले लगाए गए हैं। ये बातें मेले के मैनेजर ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने यह भी बताया कि शुभ अवसर पर खरीदारी के लिए जरूरत के सभी साजो सामान की भी खरीदारी कर सकते हैं। आयोजन डिज्नीलैंड मेले का जो किया गया है, ये होली का शुभ अवसर है। इस पे हर वर्ग के लोग खरीदारी करते हैं, चाहे बर्तन हो, कपड़े हो, ज्वेलरी हो या श्रृंगार का साधन हो। तो हमारे डिज्नीलैंड मेले के अंतर्गत सभी वस्तुएं सेल के लिए उपलब्ध है, बिकने के लिए उपलब्ध है। साथ ही साथ इस मेले में
जो भी खरीदारी करने आते हैं उन्हें इंजॉयमेंट के लिए झूलों की व्यवस्था की गई है। इस मेले में बहुत सारे झूले हैं जैसे मेरी कोलंबस है, टोरा टोरा है, ड्रैगन है, स्टाइल मून है, ज्वाइंट व्हील है और बच्चों के लिए वाटर बोट है। शेरपुर स्थित बाबा महादेव मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर बाबा का महाश्रृंगार किया गया। वहीं रात भर लोग शिव भक्ति गीतों की धुन पर झूमते रहे। शेरपुर स्थित बाबा महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर सोमवार की रात भगवान शंकर का महाश्रृंगार किया गया। वहीं कलाकारों द्वारा संगीतमय शिव विवाह प्रसंग प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित इलाके के लोग देर रात तक भगवान भोले शंकर के भक्ति गीतों और भजनों का आनंद लेते रहे। ठीक है, देखिए सभी लोग हाथ ऊपर कर लीजिएगा, दरबार में एकदम सीधा सीधा और ताली बजा के भाभी भाग जाएंगे, माई के चुनरी चढ़ाएंगे, भाभी भाग जाएंगे, माई के चुनरी चढ़ाएंगे। देवी माई की दया से घर अपना हम बसाएंगे। ठीक है, बोलिए ठीक है। और आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए सिटी न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार।